और ये जो चैप्टर है आपका ये जेईई मेंस के लेवल के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए भी आपका ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस हिसाब से आपको आराम से देखना है इसको। ठीक है, अब हम अपने टॉपिक में आते हैं। एनसीईआरटी किताब जो है तुम्हारी मैथ की, उसका जो पहला टॉपिक है आपका यही दे रखा है। इंट्रोडक्शन तो आपको मैंने दे दिया सेट के बारे में क्या बताना है। उसके बाद है आपको जो टॉपिक है वो है सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। ठीक हो गया, सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। ठीक हो गया, यानी अगर हम बात करें इसका हिंदी में क्या होगा, समुच्चय और उनका निरूपण। समुच्चय और उनका निरूपण कह दो, थोड़ा सा उधर हो गया। ठीक हो गया। सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। देखो सेट के बारे में आपको मैंने बता दिया, कलेक्शन ऑफ अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, यानी जिनका हम कलेक्शन कर सकते हैं उन ऑब्जेक्टों को हम कहेंगे हम सेट्स। ठीक हो गया। अब उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं यार, अगर किसी ने कह दिया आपको कि यार ऐसा करो कि भाई स्टार्टिंग के फर्स्ट 5 प्राइम नंबर का सेट बनाओ, तो ठीक है, पता लग गया कि फर्स्ट प्राइम नंबर क्या है, 1 2 3 4 5। ये जो हम बोल रहे हैं उसको लिखना। ठीक हो गया। अब वही चीज़ को जो हम बोल रहे हैं उसको कैसे लिखते हैं, क्या बोलते हैं सेट के रिप्रेजेंटेशन में, वो आपको बता रहे हैं। ठीक हो गया। जैसे इसने ये लिखा, जैसे मान के चलो रुको पहले एक चीज़ बताना भूल गया आपसे, जो सेट का रिप्रेजेंटेशन होता है वो सेट किसके अंतर्गत लिखा जाता है, इस प्रकार से। ये जो साइन बनता है, थोड़ा सही से बन नहीं रहा है ये इस प्रकार का जो साइन होता है, इसको मझला कोष्ठक कहते हैं वैसे। तो इस प्रकार का जो साइन होता है इसके अंतर्गत लिखे जाते हैं हमारे सेट्स के एलिमेंट। एलिमेंट कहो या फिर ऑब्जेक्ट कह दो, मेंबर्स कह दो, आपकी मर्जी, कुछ भी कह दो, सब एक दूसरे के सिनोनियम से है और कुछ नहीं। तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट्स, यानी ये एक तरीका है दिखाने का किस प्रकार से सेट को दिखाया जाता है। और अगर सेट को दिखाना है आपको, जैसे स्टार्टिंग का एक मेज़र होता है कि भाई किसके थ्रू दिखाएं, ए बराबर बी बराबर, किसी के बराबर लिख सकते हो। तो जो हम ये लेटर बनाते हैं, ये बनाते हैं हम कैपिटल। ठीक हो गया। और जो अंदर अगर लेटर लिखते हैं तो वो स्मॉल में लिखे जाते हैं, और कुछ कुछ में कैपिटल लिखेंगे, अभी वो किस में लिखेंगे आपको पता लग जाएगा धीरे धीरे। तो ये हमारे पास आते हैं इस प्रकार से एक सेट का क्या बोलते हैं आप, रिप्रेजेंटेशन होता है, कैसे लिखा जाता है, या एलिमेंट का एक कलेक्शन होता है जिसको हम लिखते हैं कलेक्शन करके, वो इस 2 ब्रैकेटों के बीच में लिखा जाता है। साइन इस प्रकार से बनता है, आपको पता लग गया होगा। ठीक हो, तो अब हम बात करते हैं आपको रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। ठीक, जैसे आपका एग्जाम्पल लेते हैं, कौन सा एग्जाम्पल लें आपका, किताब का एग्जाम्पल। ठीक है, चलो इसी को ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर आपका 3 है, इसको देख लेना। एग्जाम्पल नंबर 3 को कैसे लिखेंगे, अभी मैं और भी एग्जाम्पल बताएंगे इसमें, फिर इस हिसाब से लिख। एक वस्तु लिखा है उनने, एक इक्वल टू क्या लिख रखा है भाई, चलो मैं आपको पहले उसी हिसाब से बता दूँ फिर समझ में आएगा। 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल नहीं, मैंने अपने तरीके से एग्जाम्पल ले रखा है, भी बताऊंगा उसमें, एग्जाम्पल ही बताऊंगा, खाली आप बेकार में कन्फ्यूज हो जाओगे। ये लिखा है अब इसको रिप्रेजेंट करना हमको सेट में, यानी अब ये चीज़ किसी ने कह दिया, यानी इसको हमको हिंदी में लिखना है या फिर थ्योरी में लिखना है कि ये जो नंबर ले 1 2 3 4 5 इन चीज़, ये जो लिखे हैं नंबर, इनको हमको लिखना है एक थ्योरी में। थ्योरी में लिखना ही एक तरीके से आप कह सकते हो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट है। ठीक हो गया। अब इसको हम थ्योरी में कैसे लिखेंगे, जो एलिमेंट हैं अंदर के उनको एक मेज़र कर लेंगे हम, एलिमेंट को एक्स से मेज़र कर लो या वाई से कर लो, जेड से कर लो, आपकी मर्जी, बट उससे नहीं करेंगे जिससे हमने सेट
रिप्रेजेंट कर रखा है, ठीक है। ए से हमने डिनोट कर रखा है सेट को, तो ए से नहीं करेंगे, बाकी अदर एलिमेंट से कर सकते हो। कैपिटल ए है तो स्मॉल ए भी तो मान सकते हो, बट थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाती है, इसलिए हम ऐसे करेंगे इसको। देखो लिखने का तरीका कैसा, इस चीज़ को हम जो मैथमेटिकल में लिख रखा है 1 से लेकर 5 तक काउंटिंग लिख रखी है, इनको हम लिख रहे हैं अपनी भाषा में, यानी थ्योरी में लिख रहे हैं। समझ में आ गया, किस में लिख रहे हैं हम? थ्योरी में। अब हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखेंगे, अब तुम्हारी मर्जी, आप किसी में भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर देखो कैसे लिखेंगे, करने का तरीका क्या है। एक्स हमने मेजर कर लिया एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट है ना उन सबको एक्स से मेजर कर दिया, एक्स की वैल्यू कर एक्स सच दैट, ये जो साइन होता है ना, ये जो मैंने 2 डॉट बना रखे हैं इस प्रकार से ऊपर नीचे, इसका मतलब होता है सच दैट, पढ़ते इसको सच दैट है, ठीक है। सच दैट का मतलब होता है हिंदी में इस प्रकार, सच दैट का मतलब क्या होता है हिंदी में? इस प्रकार, यानी एक्स सच दैट, यानी एक्स इस प्रकार है कि जो एक्स है, एक्स इस प्रकार है, एक्स क्या है ये 1 2 3 4 5 क्या नंबर लिखे हैं ये? 1 से कौन से नंबर होते हैं ये बताओ? 1 से कौन से नंबर स्टार्ट होते हैं? अभी हमने बताया पीछे 1 से कौन से नंबर स्टार्ट होते हैं? नेचुरल नंबर। तो एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। अब यहां तक तो हमने लिख लिया, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। बट यार यहाँ तक लिख दिया हमने नेचुरल नंबर, तो अब तो वो नेचुरल नंबर तो सारे के सारे लिख देगा, फिर भी यहाँ से कंप्लीट डिफाइन नहीं हो पा रहा ये। हमें तो लिखना कहाँ तक है? 5 तक। तो क्या लिखेंगे? एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर वेयर, ध्यान से देखो, वेयर यानी जहाँ, जहाँ लिख लो, एंड लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, वेयर एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल देन 1, यानी 1 से ज़्यादा 1 के बराबर है, और 5 से ज़्यादा और 5 से कम। बताओ यहाँ तक समझ में आया नहीं है? क्या लिखा है मैंने यहाँ तक? एक्स सच दैट एक्स इस प्रकार से है, यानी एक्स मैंने क्या मेजर कर रखा है बताया आपको। जितने भी एलिमेंट लिखे हैं ना इनको अंदर, जितने भी एलिमेंट हैं इन सबको मैंने एक एक्स मेजर कर रखा है। ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स, एक्स की वैल्यू बता रहा है, यानी एक्स क्या है, इस पूरे को मैंने एक एक्स ले रखा, कहने का मतलब है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। ये भी देखो नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल, सब नेचुरल ही। नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं बताओ? 1 से होते हैं। अगर यहाँ पर 0 इंक्लूड होता हम नेचुरल नंबर नहीं लिख पाते उस कंडीशन में, नेचुरल नंबर नहीं होते लिखते, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, उसके लिए हम 0 से स्टार्ट कौन से नंबर होते हैं? होल नंबर, तो उसके लिए हम होल नंबर लिखते हैं। बट अभी यहाँ पर नेचुरल नंबर है, तो देन हम नेचुरल नंबर की बात करेंगे। तो x इस प्रकार है, यानी x सच दैट x की जो x है इज अ नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर है। यहाँ तक पता लग रहा है कि x नेचुरल नंबर है, ठीक है, नेचुरल नंबर की बात चल रही है। लेकिन नेचुरल नंबर यार बात तो चल रही है नेचुरल नंबर की, बट नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ तक कंप्लीट, मतलब कहाँ तक लिखे ना हमको नेचुरल नंबर, पता नहीं लग पा रहा है ना। नेचुरल नंबर तो भाई कहाँ तक, इनफाइनाइट तक होंगे नेचुरल नंबर तो लेकिन नेचुरल नंबर है तो कहाँ तक है, तो उसके लिए हमको एक तरीके से आपको गाइड देना पड़ेगा, या कह सकते हो इसके लिए आपको एक नक्शा देना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो उसके लिए क्या आपको एक देना पड़ेगा कि x की वैल्यू बतानी पड़ेगी, रेंज देनी पड़ेगी, रेंज देनी पड़ेगी, x कहाँ से लेकर कहाँ तक है। x हमने बता दिया कि जो x जो नेचुरल नंबर है वो 1 से ज़्यादा होने चाहिए या 1 के बराबर होना चाहिए, और 5 के बराबर या 5 से कम होना चाहिए। अब यहाँ से तुमको फिक्स आइडिया पता लग रहा है कि x जो नेचुरल नंबर लिखने हैं मेरे को, वो 1 से लेकर 5 तक लिख देने हैं। ठीक हो गया? तो ये जो लिखा हमने मैथमेटिकल लैंग्वेज को चेंज कर दिया किसमें? अपनी लैंग्वेज में, यानी तो उस कंडीशन को हम कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ठीक हो गया? यानी मैथमेटिकल जो वर्ड हैं उनको हमने एक अपनी लैंग्वेज में चेंज कर दिया लिखना। ठीक हो गया? तो वो हमारे लिए कौन सा जो ये क्या जो पूरा बना इस कंडीशन में लिख के, वो हमारे लिए बना रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ठीक हो गया? चलो एक और रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं। अब आपकी बुक का एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, आप भी देख सकते हो बुक। ध्यान देना, किताब खोल के रखना है सामने, क्योंकि मैं सारे एग्जांपल्स और पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराने वाला हूँ। देन तभी आपको पता लगेगा, वीडियो लेक्चर में आपको समझने में आसानी होगी। ठीक हो गया? ओके।
अब एग्जाम्पल नंबर आप देखेंगे 3, तो एक बार तो आप खुद प्रैक्टिस करके देख सकते हो वीडियो पॉज करके। अगर आपको नहीं आ रहा है देन यहाँ देख सकते हैं आप। मैं आपको लिख रहा हूँ, देखो इसमें एग्जाम्पल में लिखा क्या है, राइट द सेट A इक्वल्स टू 1 4 9 16 25 डेट आगे लिखा है, इस टाइप से चलते रहेंगे इन अ सेट बिल्डर फॉर्म, यानी इसको हमको सेट के निर्माण के रूप में लिखना है। हिंदी में कहें तो जो A इक्वल्स टू दे रखा है 1 4 9 16 25, इसको हमको समुच्चय निर्माण के रूप में रिप्रेजेंट करना है। ओके, पहले तो हमको लिखना है, दे के रखा भाई A इक्वल्स टू 1 4 9 16 25 और आगे चलते रहेंगे इस प्रकार से। ठीक हो गया। हाँ इतना ही लिख रखा है। ओके, अब यहाँ पर यार देखने से पता लग रहा है क्या जो होगा ये कैसे जो होगा, लेकिन ज़्यादा सोचने वाली बात है। ध्यान से देखो, अभी तक हमने नेचुरल नंबर की बात चल रही थी, ये भी नेचुरल नंबर ही है। कैसे आप बता दो भाई, 1 है, फिर 4 है, 9 है, 6 है, 16 है, 25 है। 1 तो 1 का स्क्वायर हो रहा है, 4 2 का स्क्वायर हो रहा है, 2 देखो नेचुरल नंबर में आ रहा है, 1 भी नेचुरल नंबर में आ रहा है, और 9 भी क्या आ रहा है, 9 किसका स्क्वायर हो रहा है, 3 का स्क्वायर हो गया, 16 4 का स्क्वायर, 25 5 का स्क्वायर। तो जो 1 2 3 4 5 इनके तो स्क्वायर हैं, यानी 1 2 3 4 5 क्या है, नेचुरल नंबर है। तो यानी हम कहेंगे कि अब इसको हम अपने लैंग्वेज में लिख रहे हैं, यानी समुच्चय निर्माण रूप में लिख रहे हैं। हिंदी में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है मेरे को बोलने में, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं, कहने का मतलब ये। ठीक हो गया। एक्स, अब क्या कहा मैंने, इन एलिमेंट को तुम एक्स से मेजर करो, एक्स वाई जेड तुम्हारी मर्जी कुछ भी मेजर कर सकते हो। अब देखो मेनली हम एक्स से लेते हैं तो कुछ लिखने में आसानी होती है। ठीक हो गया। एक्स सच दैट एक्स इस प्रकार है, यानी एक्स सच दैट एक्स इस प्रकार है कि जो एक्स है, अब इसमें कंफ्यूज मत होना बोलने में। जैसे अब मैं नॉर्मली भाषा में कहते हैं ये आदमी इस प्रकार से, कि जो ये आदमी ये ऐसा काम करता है, तो आदमी को 2 बार यूज कर रहा हूँ ना मैं, इस प्रकार है के बाद नया सेंटेंस यूज करने के लिए मेरे को फिर से वही लेना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है एक्स सच दैट एक्स क्या है भाई, ये एक्स स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर। बहुत अच्छे, समझ में आ गया होगा आपके, स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर। अब यहाँ पर हमको कंडीशन नहीं देनी पड़ेगी जैसे ऊपर दिया, क्योंकि ऊपर तो हमारे लिए 1 2 3 4 5 तक नेचुरल नंबर लिखे थे, बस हमने लिखा कि एक्स इज ए नेचुरल नंबर। उसके बाद समझ नहीं आ रहा नेचुरल नंबर कहाँ तक लिखने, वो तो सारे के सारे लिख दे। किसी को आप बोलोगे भाई नेचुरल नंबर लिख, तो वो तो स्टार्ट कर देगा, लेकिन रुकेगा ही नहीं। तो यहाँ पर हमको देना पड़ेगा कि नेचुरल नंबर हम कहाँ से कहाँ तक लिखवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए एक रेंज देनी पड़ेगी। तो रेंज हमने दी यहाँ पर, लेकिन यहाँ तो कोई रेंज ही नहीं है, चलता जा रहा है आगे से डॉट डॉट डॉट। तो बस यहीं तक छोड़ देंगे इसको, एक्स सच दैट एक्स जो है स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर, एक्स इज द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर। अब ज़्यादा सही सेंटेंस लग रहा है, ठीक हो गया। तो ये हमारे लिए आया जो लिखा हमने लैंग्वेज रूप में किसी भी नंबर्स फॉर्म को क्या कहेंगे, इसको हम समुच्चय निर्माण रूप या फिर कह सकते हो सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, या सेट बिल्ड फॉर्म कह सकते हो, आपकी मर्जी है। तो आपको समझ में आया होगा इतना। अब देखो ये तो हमने लिखा सेट बिल्ड फॉर्म या फिर समुच्चय निर्माण रूप। अब समुच्चय निर्माण रूप को हम मैथमेटिकल रूप में अगर लिखते हैं तो उस रूप को हम कहते हैं क्या, रोस्टर रूप। कौन सा रूप कहते हैं, रोस्टर रूप या रोस्टर फॉर्म। यानी कहने का मतलब है ये अगर समुच्चय निर्माण रूप या फिर सेट बिल्ड फॉर्म है तो जो ऊपर जो है ये क्या होगा, रोस्टर रूप होगा। रोस्टर रूप हम अगर अपनी भाषा में कहना चाहें सिंपल है, मैथमेटिकल जो वर्ड हैं उनको लिखना है। मैथमेटिकल रूप में किसी भी सेट को लिखना या फिर कलेक्शन करके लिखना,
वो हमारे लिए होगा रोस्टर रूप। तो यानी अगर मैं बात करूं, चलो पहले इतना आप देख लो इसको और इसको पोस्ट कर या सॉरी स्क्रीनशॉट ले लेना। हाँ, हम अब रोस्टर रूप की बात करते हैं, रोस्टर रूप क्या होगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, इसको हम मिटा देते हैं। अब हम बात करते हैं आपके लिए रोस्टर रूप। रोस्टर फॉर्म, देखो बच्चों रोस्टर फॉर्म क्या होता है। रोस्टर फॉर्म देखो, हिंदी में भी रोस्टर को रोस्टर ही कहते हैं, तो ये तो अच्छा हो गया भैया। रोस्टर रूप बहुत अच्छे है। वीडियो को आराम से देखिए आप, कोई दिक्कत नहीं। रोस्टर रूप क्या होगा भाई? रोस्टर रूप अभी हमने देखो समुच्चय निर्माण रूप पढ़ा। समुच्चय निर्माण रूप में हमने क्या कहा कि अपनी भाषा में जो मैथमेटिकल वर्ड हैं या फिर कोई कलेक्शन दे रखा है उसको लिखना आपका कौन सा फॉर्म हो जाएगा बताओ? समुच्चय निर्माण रूप हो जाएगा ना, या फिर समुच्चय सेट बिल्ड फॉर्म हो जाएगा। अब जो सेट बिल्ड फॉर्म दिया होगा उसको मैथमेटिकल रूप में लिखना, वो हमारे लिए कहलाएगा रोस्टर रूप। जैसे एक एग्जांपल आपकी बुक से लेते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं। आपकी बुक से लेते हैं एक एग्जांपल, जैसे चलो जो हमने भी लिखा उसी को ले लेते हैं, फिर बुक में तो दे नहीं रखा है। एग्जांपल लेते हैं अगर हम कौन सा एग्जांपल ले लें, ये लिख लेते हैं x सच दैट x, ये एक सेट दे रखा है, हमने सेट फील्ड फॉर्म लिखेंगे पहले। x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, बस इतना ही लिख दिया, कोई दिक्कत। यहाँ पर हमने बना, ये हमारे लिए क्या दे रखा है, ये एक समुच्चय निर्माण रूप दे रखा है या फिर सेट बिल्ड फॉर्म दे रखा है। अब भाई इसको हमें लिखना है कलेक्शन के फॉर्म में, उसको हम कह रहे हैं क्या, रोस्टर रूप। तो क्या होगा कलेक्शन के फॉर्म में भैया? कलेक्शन का मतलब एक तरीके से समझ लो, अब जो बोल रहा है उसको मैथमेटिक्स के रूप में लिखो, बस इतना समझ लो हो गया। अब क्या बोल रहा है, ये एक्स इस प्रकार से है कि एक्स दैट एक्स इस प्रकार की, एक्स इज अ नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर आपको पता होना चाहिए, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं भाई, 1 2 3 4, लेकिन इसने ये कहा है नेचुरल नंबर है, रुकने का नाम ही नहीं ले रखा है, उसने कोई रेंज दे नहीं रखी कहाँ तक लिखनी। तो आप लिखते जाओ, अब इतना मत लिखना, जितना आपकी मर्जी उतना लिखो, उसके बाद जो है उसमें आगे ऐसे डेड डेड करके लगा दो, इसका मतलब है कि आगे चलते जाए बस। तो ये जो फॉर्म लिखी हमने ये होगा क्या, रोस्टर रूप। ठीक हो गया, बहुत अच्छे। अब एक चीज़ है, जैसे हमने एक एग्जांपल अगर हम दें, क्या बोलते हैं किसका, रोस्टर रूप में लिखने का, तो आपके एग्जांपल बुक से देते हैं। ठीक, इक्वेशन दे दी उसने, इक्वेशन एग्जांपल नंबर 1 में कह रहा है राइट द सॉल्यूशन ऑफ द सेट ऑफ द इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0 इन अ रोस्टर फॉर्म। ठीक हो गया। एग्जाम्पल नंबर आप 1 देख सकते हैं अपनी एनसीईआरटी का। एग्जाम्पल लिख नहीं रहा हूँ मैं, बस बोल दिया आपको। एग्जाम्पल में बोल रहा है वो कि एक इक्वेशन दे रखी है आपको, उसको रोस्टर उसके जो आपके सॉल्यूशन निकलेंगे, यानी हिंदी में कहें तो हल जो निकलेंगे, उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, बस और कुछ नहीं करना है। जैसे उसने दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आगे क्या दे रखा है माइनस का 2 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन दे दी उसने। इसको हमको रोस्टर, इसके जो सॉल्यूशन है इसको हमें क्या लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो भी पहले तो आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी हिंदी में कहें तो द्विघातीय समीकरण है, इसको सॉल्यूशन करना आपको आना चाहिए। तो सॉल्यूशन क्या होंगे इसके, आपको पता है कि भाई ये माइनस का इधर से लेते हैं, इसका कोफिशिएंट इसका तो अभी 1 ही है, देन इसको डायरेक्ट 2 देखते हैं। जो 2 होगा इसके x से फैक्टर करो कि माइनस करने पर 1 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 2 आना चाहिए। तो आपको ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं, समझदार बच्चे हो। तो 2 × 1 होगा ना, 2 - 1 1 ही तो होगा, बट x लगाएंगे बाहर से। ये सॉल्यूशन करना आपको पता होगा, 11th वाले बच्चों को क्या बताना है, ये छोटी छोटी चीज़ें, बस मैं भी करके दिखा दे रहा हूँ आपको, समझ जाना। -x - 2 = 0,
ये दो सेट बनाते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है भाई, एक्स कॉमन आ रहा है, ठीक है, एक्स कॉमन ले लिया। और उसके बाद क्या करते हैं यहाँ क्या बचा, एक्स स्क्वायर में एक्स बाहर ले लिया तो एक्स बचेगा, इधर से एक्स बाहर ले लिया, बस 2 ही बचेगा। बहुत अच्छे। अब उसके बाद इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, कुछ है कॉमन, कुछ भी नहीं दिख रहा आपको, ना एक्स है दोनों के पास, ना 2 है दोनों के पास। तो जब कुछ नहीं रहता है ना तो एक बेचारा आ जाता है, कहना मैं चलो मेरे को ले लो, तो ठीक है, तो एक ही आ जाएगा यहाँ पर। अब एक भी आएगा वो माइनस का, क्योंकि दोनों में माइनस लग रखा है, क्योंकि इसके पास भी एक है, इसके पास भी एक है। एक तो हर किसी के पास होता है क्योंकि वो फैक्टरी रह सबके लिए होता है। तो एक्स, अब ये यहाँ माइनस बाहर ले लिया आपने, तो बचेगा क्या यहाँ प्लस। ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं आपको, ये हमेशा एक जैसे आने चाहिए, एक जैसे नहीं आ रहे हैं तो भैया समझ लो आपका क्वेश्चन गलत है, फिर से कर लो। तो x+2 इन दोनों में से एक कॉमन ले लिया, दोनों में बचा क्या, एक x बचा इधर और एक -1 बचा, =0। और इधर से देख लो आप x+2 = 0, x-1 = 0 रख के x की भी 2 वैल्यू निकलेंगे। एक x+2 अगर x+2 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x = क्या निकलेगा, प्लस का 2 इधर जाके क्या हो जाएगा। चलो कुछ बच्चे कन्फ्यूज हो रहे होंगे, चलो मैं बता देते हैं। x+2 = 0 तो x = -2, ठीक हो गया। और x-1 ये भी तो 0 इक्वल है, x के 2 वैल्यू आ गई, -2 और -1। अब इसको रोस्टर फॉर्म में क्या लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म में हम डायरेक्ट लिख देंगे। जैसे हमने सेट ले रखा है, इसको a अगर ले रखा है सेट, तो रोस्टर फॉर्म में डायरेक्ट लिख देंगे -2, 1, बस ये रोस्टर फॉर्म हो गया, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा जो हम बता रहे हैं। अगर समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट बता सकते हैं कि किस प्रकार से हमको बताना है, ठीक हो गया। तो इतना आप देख लो पूछ करके, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। ठीक हो गया। अगला एग्जाम्पल आपके बुक का हम ले रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। इसको भी आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। क्या है एग्जाम्पल नंबर 2, अगर मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ, आप बुक में भी देखते रहिए अपने। राइट द सेट x such that x is a positive integer and x square is less than 40 in the roster form। समझ में आया भाई। हिंदी में अगर कहें इसको, हिंदी में अगर मैं कहूँ इसको तो हिंदी में देख लो, x is such that x इस प्रकार से है कि x एक पॉजिटिव यानी धनात्मक इंटीजर को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक है, और जहाँ x स्क्वायर 40 से कम है, इसको जो है हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, क्योंकि हमको ये समुच्चय निर्माण के रूप में दे रखा है, ठीक है। उसने ये कहा भाई, चलो लिख देते हैं आपके लिए, आप भी कहोगे खाली पढ़ ही रहा बस हो गया। x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। और आगे क्या कहा, पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर की सबने गला लिख दिया, चलो चलता है इतना तो। पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40। बहुत अच्छे। अब इसको कैसे करेंगे भैया, देखो अब आगे ये कह रहा है कि देखो x एक पॉजिटिव इंटीजर है, आपको समझ आना चाहिए। देखो मैंने संख्याएं क्यों पढ़ाई, पहले नंबर्स क्यों बताया, क्योंकि हर जगह वो यूज होंगे। अब इंटीजर किसी को मालूम ही नहीं होगा तो समझ में नहीं आएगा पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है। तो इंटीजर पहले तो समझ लो, इंटीजर तो पॉजिटिव की तो बात हटाओ, पहले समझ लो कि इंटीजर क्या होते हैं। इंटीजर कहाँ से होते हैं, इंटीजर होते हैं 0 से आगे प्लस की ओर और 0 से पीछे माइनस की ओर और 0। लेकिन हमको कौन से लिखने हैं, केवल पॉजिटिव वाले। अब आपको पता है कि 0 तो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव, वो न्यूट्रल रहता है भाई, इसलिए वो बीच में आता है। तो कहने का मतलब है पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो 1 2 3 4 की बात कर रहा है। तो यानी हमको x एक पॉजिटिव इंटीजर लिखना है, लेकिन उस x का जो हम वैल्यू लिख रहे हैं ना, पॉजिटिव इंटीजर लिख रहे हैं, उसका स्क्वायर जो है ना वो 40 से कम आना चाहिए, यानी 40 से कम आना चाहिए। मैंने सबसे पहले लिखा 1 का स्क्वायर करोगे वो 40 से देखो कम ही आएगा, 1 का स्क्वायर 1 40 से कम है। 2 पॉजिटिव इंटीजर कह रहा है, ध्यान देना, पॉजिटिव इंटीजर 0 से आगे की ओर होंगे,
जीरो से पीछे की ओर नेगेटिव वाले होंगे, जीरो तो न्यूट्रल है, न प्लस है माइनस, इसलिए 1। 1 का स्क्वायर 1 आता है 40 से कम। अब 2 की बारी, 2 का स्क्वायर 4 आता है भैया 40 से, वो भी कम है। 3 का 9 आता है, वो भी 40 से कम है। 4 का 16 आता है, 40 से कम है। 5 का 25 आता है, 40 से कम है। 6 का क्या आता है 36, वो भी 40 से कम है। 7 का क्या आता है 49, वो भी 40 से कम है। कैसे है भाई 40 से कम यार, वो 40 से कम कैसे 49, 40 से छोटा है नहीं है, वो 40 से बड़ा है, इसलिए ध्यान से देखो भैया कैसी बातें कर रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि 1 2 3 4 5 6 ये क्या होंगे आपके रोस्टर फॉर्म होंगे गिवन स्टेटमेंट। ठीक हो गया। उसने ये कहा कि एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर, हमने पॉजिटिव इंटीजर लिख दिए। कहाँ तक लिखने पॉजिटिव इंटीजर, उसने एक रेंज दे दी, यहाँ पर ये रेंज दे दी कि उसका स्क्वायर करने के बाद, जो आप पॉजिटिव इंटीजर लिखोगे उसका स्क्वायर करने के बाद 40 से कम आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 इन सब का स्क्वायर करके देखो आप, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 4 5 6 इन सब का स्क्वायर करो, जो वैल्यू निकलनी ना सबकी स्क्वायर करने के बाद वो सब 40 से कम ही आना चाहिए। ठीक, तो ये हमारा कौन सा फॉर्म हो गया भाई, रोस्टर फॉर्म हो गया भाई। ठीक हो गया रोस्टर फॉर्म, या फिर हिंदी में कहें तो रोस्टर रूप। ठीक है भाई, इसको देख लो। ऐसी हम जो एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, अब अगला एग्जाम्पल नंबर 3 वो हमने बता दिया। एग्जाम्पल नंबर 3 मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, इसमें एक और दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 3 का, एक नया तरीके से भी कर सकते हो इसको। जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल नंबर 3 क्या था वैसे, हाँ ये सेट बिल्डर फॉर्म है भाई, सेट बिल्डर फॉर्म अभी मैंने पीछे आपको बताया, अभी हम रोस्टर फॉर्म की बात कर रहे हैं। सेट बिल्डर फॉर्म बता दिया है। सेट बिल्डर फॉर्म रोस्टर रूप को ही लैंग्वेज में चेंज करके लिखना होता है। ठीक है, ओके। तो सेट बिल्डर फॉर्म चलो मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ आपके लिए, आप भी कहोगे कि यार एक ही बार बताया, एक बार और बता देते हैं। 1 क्या लिखा है इसने एग्जाम्पल नंबर 3 में, 1 4 9 16 और 25 आगे चलता रह रहा है। इसमें तो मैंने एक बार आपको बताया था पिछले में, थोड़ा पीछे पहले क्या बताया था मैंने, वो भी ठीक है। 2 तरीके से इसको लिख सकते हैं, बस हमको ये है कि रिप्रेजेंटेशन जो ये बोल रहा है उसको लैंग्वेज फॉर्म में लिख सकते हैं, बट कैसे लिखने हैं वो तुम अपने हिसाब से, मैं आपको पहले गाइडेंस कर रहा हूँ कि ऐसे लिखना है, उसके बाद आप लिख सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगता है। एक्स तो हमें पता है ना, एलिमेंट को लेना है। एलिमेंट क्या 1 4 7 क्या है, सॉरी 7 जो कह रहा हूँ, 4 9 16 25 ये सारे एलिमेंट हैं। अब ये तुम्हें देख रहे होगे ना 1 2 4 9 16 25 ये सारे, ये 1 का स्क्वायर है, 2 का है, 3 का है, 4 का है और ये 5 का, या आगे 6 का आएगा, फिर 7 का, यानी 1 2 3 4 इनका स्क्वायर है। 1 2 3 4 क्या है भाई, नेचुरल नंबर है। तो या तो फर्स्ट जो हमने लिखा था कि ऐसे लिख दो कि x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, सॉरी x सच दैट x इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर होना है, नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। बस एक तरीका तो ये लिख सकते हो, नेचुरल नंबर का स्क्वायर, क्योंकि उसने अब रेंज दे नहीं रखी तो केवल इतना लिखोगे स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। दूसरे तरीके से अगर कोई लिखना चाहता है इसको, तो x सच दैट x, जो x है वो जो है n स्क्वायर के इक्वल। अब ये एन स्क्वायर क्या है, अरे बच्चे कन्फ्यूज है, एन स्क्वायर क्या कर दिया अचानक से, यहाँ तक लिखा तो समझ में नहीं आया एन स्क्वायर क्या है। अब यहाँ पर हमको एन बताना पड़ेगा, एन क्या है, वेयर, यहाँ से वेयर एन इज अ नेचुरल नंबर। अब यहाँ से क्लियर हो गया भाई, नेचुरल नंबर बोल रहे हैं एन। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, नेचुरल नंबर। बहुत अच्छे। तो एक तरीका ये है, एक तरीका जो मैं पहले बताया वो है। अब तुम्हारी मर्जी, किसी भी एक तरीके से कर लो। बस ये है कि जो आपने लैंग्वेज में लिखा है वो उसका जो है सटीक बैठना चाहिए ऊपर जो रोस्टर फॉर्म में दे रखा आप। ठीक हो गया, ये तो हुआ भाई, इसको देख लो आप। आज तो मुझे लग रहा है कि एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल हो पाएंगे। कितना हो गया टाइम, चलो 2-4 एग्जाम्पल और करा देते हैं। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की। किताब देखो बच्चों, साथ में लिख के रखना, बिना किताब का आपको पता नहीं लगे कि एग्जाम्पल 4 है कौन सा।
एग्जाम्पल 4, राइट द सेट, यानी इस सेट को या समुच्चय को, समुच्चय दे रखा है भाई आपको सबसे पहले दे रखा है रोस्टर फॉर्म में, तो दे रखा है 1/2, फिर दे रखा है 2/3, फिर 3/4, फिर 4/5, और क्या दे रखा है 5/6 और 7, उल्टा कह दिया 6/7। ये इसने एक रोस्टर फॉर्म में एक समुच्चय दे रखा है आपको, ठीक है। इसको हमको लिखना है इन द सेट बिल्डर फॉर्म, या फिर समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। यानी इसने मैथमेटिकल में दे दिया अब इसको, और हमको अपनी भाषा में इसको लिखना है, ठीक हो गया। अब कैसे लिखेंगे, अब अधिकतर बच्चे कन्फ्यूज आ रही है, तो सारे अपॉन में क्या जो इसमें कॉम्बिनेशन बढ़ाएं, नेचुरल नंबर लिखें, रेशनल नंबर लिखें। अब सारे रेशनल नंबर हैं, अब रेशनल नंबर में तो कोई कुछ भी रेशनल नंबर लिख सकता है। जैसे ये 1/2 है तो वो 6/5 लिख सकता है, 6/5 की जगह या तो वो 9/2, वो भी तो एक रेशनल नंबर है। तो हम रेशनल नंबर तो लिख ही नहीं सकते, क्योंकि रेशनल नंबर में तो भी भंडार है बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा है रेशनल नंबर। तो क्या जो लिखें, अब यहाँ पर हमको खुद ही कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, इसी में बनाना पड़ेगा। देखो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यानी एक उससे एक ज़्यादा नीचे है, ऊपर 2 है, नीचे 3 है, यानी ऊपर जो है उससे एक ज़्यादा नीचे है, ऊपर 3 है, यहाँ पर एक ज़्यादा है। ये भी देखो 5, 6, यानी ऊपर जो नंबर है ना उससे एक ज़्यादा नंबर नीचे है। तो अगर हम ऊपर वाले नंबर को n ले लें, n का मतलब नेचुरल नंबर है, n नेचुरल, देखो 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर है ना, 2 3 4 5 6 भी तो नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर है, और 2 3 4 5 6 7 ये भी नेचुरल नंबर है। तो एक हम नेचुरल नंबर ले लें, ऐसे लिखते हैं कि अगर मैं सेट को ये ले लेता हूँ x सच दैट x इस प्रकार से है कि जो x है n/n+1। अब इसका मतलब क्या है, n यानी ऊपर जो नंबर है वो नीचे वाले नंबर से एक कम है, और जो नीचे वाला नंबर है वो ऊपर वाले नंबर से एक ज़्यादा है ना। यानी जो नीचे वाला नंबर है वो ऊपर वाले से क्या है, एक ज़्यादा ही तो है। यहाँ ऐसे ही तो कॉम्बिनेशन बन रहा है, नीचे वाला जो नंबर है ऊपर वाले से क्या है, एक ज़्यादा है। नीचे 2 है तो देखो ऊपर 1 होगा, यानी ऊपर 1 नीचे 2, ऊपर 2 यहाँ 3, यानी नीचे वाला जो नंबर है ऊपर वाले से एक ज़्यादा है। अब जो n है वो है क्या, बेसिकली n कौन सा नंबर ले रहे हैं हम, नेचुरल नंबर, n वेयर लिखेंगे। या फिर अगर आप नेचुरल नंबर नहीं भी लिख सकते हो तो यहाँ पर एक रेंज दे दो, जो n की वैल्यू होगी वो 1 से लेकर कहाँ तक होगी भाई, 6 तक होगी। क्योंकि देखो n की वैल्यू 1 से लेकर 6 तक लिखोगे आप, n पहले 1 लिखोगे तो ये फर्स्ट वाला बन जाएगा। क्योंकि देखो ना, अगर मैं इसको अगर अकेले में लिखता हूँ x इक्वल्स टू, x थोड़ा सा n की तरह बन गया, x इक्वल्स टू क्या लिखा मैंने, n/n+1। अब मैं यहाँ पर एक एक करके वैल्यू रखता हूँ। n की जगह अगर मैं पहले 1 रखता हूँ, n की जगह 1 जो स्टार्टिंग में दे रखा है, 1 रखा तो 1/ क्या बनेगा 1, और 1+1, n की जगह 1 रख रहा हूँ, क्या बनेगा 1, 1+1 क्या बन गया ये 1/2। अगर मैं n की जगह क्या रख रहा हूँ भाई, 2 रखता हूँ, n की जगह मैं 2 रखता हूँ तो 2+1 क्या बना 2/3। ऐसे तुम 3 रखो, 3/4 बनेगा, फिर 4/5 बनेगा। तो कहने का मतलब n की जगह हम कौन से नंबर रख रहे हैं, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4 कैसे नंबर हैं, नेचुरल नंबर। तो यानी ये तो लिख सकते हो, एक लैंग्वेज ज़्यादा बन जाएगी, इसलिए आप ये लिख दो कि x सच दैट x इक्वल्स टू n/n+1 वेयर n की जो वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा या 1 के बराबर, क्योंकि 1 से ज़्यादा है, और 6 के बराबर और 6 से कम। बस ये रेंज दे दी आपने कि तो n की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 1 से ज़्यादा होनी चाहिए, और 1 के बराबर, और 6 के बराबर या 6 से कम होनी चाहिए। अब यहाँ पर तुम इसका मतलब हुआ कि 1 और 6 के बीच में नंबर लिखने और यहाँ पर रख देने। लेकिन यहाँ से अगर आप पूरी तरीके से इसको डिफाइन करोगे, 1 और 6 के बीच में आपके अपॉन वाले नंबर भी आ सकते हैं, तो यहाँ पर एक और चीज़ लिख लो आप पूरा। वैसे यहाँ तक भी ठीक है, बट कम्प्लीटली डिफाइन नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर आप एक चीज़ और लिख दो, रुको, हाँ इसको पूरा मिटा देते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और लिख लो आप, x सच दैट x इक्वल्स टू n+1, यहाँ तक आप समझ में आ गया होगा। एंड
n इज़ अ नेचुरल नंबर लिख लो, ठीक है। ये ज़्यादा थोड़ा सा वो हो रहेगा, नेचुरल नंबर, क्योंकि उसने वहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, क्योंकि आप 1 से ज़्यादा और 6 से कम की बात कर रहे हो तो उसके बीच में पॉइंट वाले नंबर भी आ सकते हैं। नेचुरल नंबर अब लिख लो, वेयर, अब लिख लो n की वैल्यू 1 से ज़्यादा, 1 के बराबर और 6 के बराबर या 6 से कम। अब यहाँ से तुम्हें लग रहा होगा कि 1 से ज़्यादा मैं 1.1 नहीं लूँगा, 1.2 नहीं लूँगा या 1.5 नहीं लूँगा, क्योंकि 1.5 और 1.2 ये नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि उसने पहले इंडिकेट कर दिया ना यहाँ पर कि n एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, इसलिए वो पूरी तरीके से डिफाइन अब हो चुका है, ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया भाई, यह हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। अब हिंदी में अगर इसको समझें तो x सच दैट x इस प्रकार है कि x बराबर n/n+1 और n एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या तो पता ही, प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से। और प्राकृतिक संख्या कहाँ के लिए है ये, प्राकृतिक संख्या का मान जो है 1 से ज़्यादा होना चाहिए और 6 से कम होना चाहिए और उसके बराबर भी, क्योंकि यहाँ पर तुम मान रखोगे ना 1 से लेकर 6 तक तो ये सारे नंबर मिलेंगे। 1 रखोगे तो पहला वाला मिलेगा, 2 रखोगे तो दूसरा वाला मिलेगा, ऐसे 3, 4, 5, 6 तक रखोगे तो पूरे नंबर मिल जाएंगे। बस इसी को हमने इस फॉर्म में लिख दिया, ये मैथमेटिकल फॉर्म में, ये हमारी लैंग्वेज वाले फॉर्म में है। ठीक हो गया, आई होप आप समझ रहे होंगे इन चीज़ों को अच्छी तरीके से। ठीक हो गया, अब एक लास्ट आता है एग्जाम्पल नंबर 5। उसको बताने से पहले मैं एक चीज़ और लिख दे रहा हूँ आपके लिए। जैसे क्या था एक एग्जाम्पल नंबर कौन सा था वो, ठीक है चलो मैं आपको पहले एक चीज़ समझाता हूँ इसी में, फिर जाके उस एग्जाम्पल को हम करेंगे। जैसे एक मैं सेट आपको दे रहा हूँ, जैसे इस सेट को आपको सेट फॉर्म दे रखा है उसने। अब आप मुझे बताना अगर आपको आता है इसको सेट बिल्ड फॉर्म में, सॉरी रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे। मैं सेट बिल्ड फॉर्म बता दे रहा हूँ आपको। x सच दैट x इज a letter of the word principal। प्रिंसिपल हिंदी में कहें, चलो हिंदी वाले बच्चे कह रहे होंगे हिंदी में नहीं लिख रहे भाई, कोई बात नहीं, आप हिंदी में लिख लो। x सच दैट x एक अक्षर प्रिंसिपल, यानी क्या होता है प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य हिंदी में कहें तो, और इंग्लिश में तो प्रिंसिपल ही रहेगा। ये है। अब इसको हमको जो है रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ये तो बहुत ही आसान होता है रोस्टर फॉर्म में लिखना। देखो यहाँ पर प्रिंसिपल वर्ड लिखा है ना, तो जो भी जितने भी अभी तक हमने अब सेट पढ़े ना, एक नंबर 2 बार रिपीट कभी नहीं होगा, एक नंबर केवल 1 बार आएगा बस रोस्टर फॉर्म में। अगर 1 लिखा है तो 1 ही लिखना है, 2 लिख रहेगा तो 2 एक ही बार आएगा, 1 2 3 4 5 सब अलग अलग नंबर। यानी रोस्टर रूप में जो भी नंबर हम लिखेंगे वो उसकी रिपीटेशन बिल्कुल ही नहीं हो सकती, उनको एक ही बार लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर भैया अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूँ तो क्या करोगे रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए, इस साइन का बेसिस का ध्यान देना। ये अगर नहीं बनाओगे तो जो आपने कर रखा है सारा जो है बेकार हो जाएगा, सब गलत। भले अंदर सही लिखा आपने, पी तो भैया अकेला है, पी पी लिख दो, कॉमा जरूर लगाएंगे, ध्यान देना, ऐसा नहीं कि लिख दिया ऐसे ही पी लगा दिया, ओ सॉरी कॉमा लगा दिया, फिर आर फिर कॉमा। देखो अलग अलग लिखना तो कॉमा जरूर आना चाहिए बीच में। रोस्टर रूप के जितने भी तुम नंबर लिखोगे ना रोस्टर रूप लिखते समय उनके बीच में कॉमा जरूर आना चाहिए, हर एलिमेंट के बीच में। फिर आया आई, बहुत अच्छी बात। अब एन भी आ गया, देखो अभी तक सब अलग अलग नंबर आ रहे हैं। फिर आया सी, अब आई, ये आई नहीं आ सकता क्योंकि भैया आई हमने लिख चुके हैं, आई 2 बार क्यों लिखें, और औरों के साथ भी पार्शलिटी नहीं हो जाएगी। उसके बाद लिखेंगे पी, पी भी दोबारा नहीं लिख सकते, पी तो आ चुका है भैया। अब
ए बेचारा नहीं आया, ए को लिख ही दो यार चलो, और एल बेचारा भी नहीं आया, एल को भी लिख दो भाई। तो कहने का मतलब यह है कि भैया इसमें बराबर की हिस्सेदारी होगी, हर कोई अपना अपना हिस्सा एक ही बार ले सकता है, यानी एक ही बंदा आएगा इसमें। ठीक हो गया, केवल एक ही आएगा, रिपीट एक भी चीज़ नहीं हो सकती। तो इस चीज़ का ध्यान देना, रोस्टर रूप में कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो सकता। अब ज़रूरी नहीं इसका ऑर्डर ऐसे लिखो, आप ऑर्डर आगे पीछे कर सकते हो, एल यहाँ पहुँचा दो, पी इधर पहुँचा दो, एन आगे पीछे पहुँचा दो, तुम्हारी मर्जी, कैसे भी लिखो। तो मैंने तो बस एक सुविधा के लिए लिख दिया कि स्टार्टिंग से लिखते गया, तो ज़रूरी नहीं कि ऑर्डर इसी प्रकार से रखो। तो रोस्टर फॉर्म आपको समझ में आ गया। रोस्टर फॉर्म में आपको केवल एक वर्ड को या एक नंबर को या एक ऑब्जेक्ट को केवल एक ही बार लिखना है, समझ गए? ठीक, तो अब आओ एग्जाम्पल नंबर 5, अपनी बुक में देखो एग्जाम्पल नंबर 5 को। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है भाई? एग्जाम्पल नंबर 5 है मैच each of the set on the left described in the roster form with the same set on the right described in the set builder form। अब देखो ये जो बोल रहा है ना, इसमें एक साइड आपका रोस्टर फॉर्म दे रखा है, दूसरे साइड आपका जो है सेट बिल्डर फॉर्म दे रखा है। तो किसका सेट बिल्डर फॉर्म किसके रोस्टर फॉर्म से मैच हो रहा है, तो वो आप देख लो, इसमें मैच करना है। तो अब इतने सारे तो लिखने में काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए मैं आपको जो है थोड़ा थोड़ा इसमें समझा दे रहा हूँ, आप बुक में भी देखते रहिएगा। एग्जाम्पल नंबर 5 ठीक हो गया। एग्जाम्पल नंबर 5 में जो फर्स्ट लिखा है, देखो प्रिंसिपल लिखा है ना, बट प्रिंसिपल कंप्लीटली नहीं लिखा होगा, पी कॉमा आर कॉमा आई कॉमा एन, फिर सी कॉमा, फिर ए एल। तो यहाँ से तुम्हें पता है कि ये प्रिंसिपल जो पी जो आर ये सब लिख रखा है, ये किसका रोस्टर फॉर्म है? अभी मैंने बताया प्रिंसिपल का है। तो इसके लिए सेट फॉर्म क्या होगा? देखो एक्स सच दैट एक्स, लास्ट डी वाला देखना, एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल, यानी एक्स एक अक्षर है प्रिंसिपल का। इसका जो प्रिंसिपल का जो रोस्टर फॉर्म होगा वो आपके लिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला हो जाएगा। ठीक हो गया। सेकेंड वाला देखो, एलिमेंट 0 दे रखा है, 0 किसका होगा आंसर? रोस्टर फॉर्म 0 किस सेट बिल्डर फॉर्म का होगा? देखो यहाँ से इसमें से इसमें देखो सी, देखो सी एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1। देखो ऐसे लिखा उसने, एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल के देखो क्या आ रही है, एक्स की वैल्यू 1 माइनस 1, क्योंकि प्लस का जगह माइनस हो जाएगा। एक्स की वैल्यू 0, 0 क्या है? एक इंटीजर है नहीं है, तो कहने का मतलब उसने यही कह रखा है कि एक्स एक इंटीजर है और जो एक्स है इस फॉर्म का है, एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1, देन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। तो यानी 0 किसका आंसर आ रहा है? पहले किसका रोस्टर फॉर्म हो जाएगा ये? 0, यानी सेकेंड नंबर का, सेकेंड का हो जाएगा सी। ऐसे ही थर्ड वाले का, और थर्ड वाला क्या दे रखा है? 1 2 3 6 9 18, ये क्या है? एक ए बचा हुआ है, एक्स सच दैट एक्स इज एन पॉजिटिव इंटीजर एंड इज अ डिवीजर ऑफ 18। ये हो सकता है, देखो जरा, ये कह रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर दिख ही रहे हैं, देखो पॉजिटिव ही हैं सारे, 1 2 3 6 9 18। क्या ये जो है 18 को डिवाइड कर रहे हैं? 1 भी डिवाइड करता है, 2 भी करता है, 3 भी करता है, 6 भी करता है, 9 भी करता है, 18 भी करता है, देन ये सही वाला है। हिंदी में इसको कहें तो हिंदी में उसने लिखा है ए वाले को, एक्स इस प्रकार है कि एक्स एक धनात्मक पूर्णांक है और जो 18 को विभाजित करता है। तो 18 को कौन विभाजित करता है? देखो जरा इसमें से 1 2 3 6 9 18, यही तो विभाजित करते हैं, और ये सारे पॉजिटिव इंटीजर हैं। मैंने पॉजिटिव इंटीजर के बारे में पहले बता चुका हूँ, तो स्टार्टिंग से ध्यान से देखना वीडियो को। अब लास्ट वाला तुम्हें बताइए, पता लगी गया होगा किस चीज़ का होगा वो जो बचा हुआ है, यानी 3 -3 किसके लिए होगा? एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। कैसे हो जाएगा इसके लिए? देखते हैं। यानी एक्स की वैल्यू आनी चाहिए तुम्हारे लिए +3 और -3। तो ये 10th में आप लोगों ने बहुत ही कर रखा होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, देन एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? माइनस का 9 इधर क्या हो जाएगा भाई? प्लस का 9 और एक्स स्क्वायर यहाँ जाके रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 साइन देगा ये। वो 2 क्यों देता है अभी समझ में आ जाएगा तुमको। माइनस का 3, क्योंकि √9 का 3 होगा, तो एक प्लस का माइनस का 3 एक प्लस का 3,
तो x की दो वैल्यू मिल रही है ना, -3 +3 तो ये होगा हमारे लिए चौथा वाला। आगे पीछे इससे ऑर्डर से कोई मतलब नहीं। ये -3 +3 कैसा है एक बार इसको डिटेल में समझते हैं। x² - 9 = 0 है, तो x² - 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ से आप देख रहे हो a² - b², a² - b² क्या होता है a - b और a + b, ठीक हो गया। ये आ गया 0 के इक्वल, और यहाँ से एक बार इसको 0 के इक्वल रखते हैं, एक बार इसको 0 के। अब ज़्यादा समझाने की जरूरत है नहीं, आप 11th में आ चुके हैं तो इतना तो पता ही होगा। ये -3 इधर जाकर क्या हो जाएगा +3, और x + 3 = 0, देन x = ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। तो ये ध्यान से देखना इस चीज़ को, x की वैल्यू +3 और -3, ठीक। तो ये थे हमारे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल आपके इस चैप्टर के। अभी इस चैप्टर के लगभग 3-4 पार्ट आएंगे। ये आपका पहला पार्ट है, इसको आप सही से देख लेना। जो भी डाउट है आप कमेंट में बता सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना तो भूलना मत, क्योंकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलेंगे। और चैनल को शेयर कर देना। धन्यवाद।